हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शेखावत आपके चैनल JKS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मैं आज से नया सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी स्टार्टिंग आज से ही हम करने जा रहे हैं। और रीजनिंग आपके डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी, SSR में आने वाला एक प्रमुख सब्जेक्ट है, जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आज से पढ़ाया जाएगा। और आज से पढ़ाने के बाद आप यहाँ से पढ़ने के बाद रीजनिंग कहीं दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और बेसिक से पढ़ाने के बाद में हम धीरे धीरे चलेंगे, पॉइंट से एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेके। और आज का हमारा सब्जेक्ट जो रीजनिंग है, वो पहला चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट, इसके बारे में हम बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं दिशा परीक्षण। आप लोग जानते होंगे हमारे रोजाना के जीवन में दिशा का कितना महत्व है। बिना दिशा के हम आज की डेट में कुछ नहीं कर सकते हैं। दिशा परीक्षण बहुत ही जरूरी एवं रीजनिंग का अहम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एकदम अहम टॉपिक है। तो रीजनिंग में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट हिंदी में इसे बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं इसे दिशा। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई लोगों? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण जो कि हमारे रोजाना के जीवन में यूज होने वाला एक टॉपिक है। मेनली बात करें हम दिशा के बारे में, तो दिशा मेनली चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की हमने दिशा को पढ़ा होगा। मेन रूप से जो मुख्य दिशाएं होती हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की मेन दिशाएं होती हैं, जैसे मुख्य दिशाएं बोलते हैं, मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो मेन डायरेक्शन में चार डायरेक्शन है, तो जिसको हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। ये यहाँ पे आपके सामने जो मेन डायरेक्शन है उनको हमने दिखाया है। और सबसे पहले हम इनको निर्देशित या चिन्हित करने जा रहे हैं। तो ऊपर वाली साइड वाली डायरेक्शन को नॉर्थ साइड बोलते हैं, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट बोलते हैं। ये मेन डायरेक्शन है, मुख्य दिशाएं जिन्हें कहा जाता है मेन डायरेक्शन। ऊपर वाली साइड को उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड, हिंदी में इसे उत्तर दिशा बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे जो आपको दिशा दिखाई जा रही है एस यानी साउथ, इसे दक्षिण दिशा के नाम से जानते हैं। और आपको जो ईस्ट में, ईस्ट इंग्लिश में इसे ईस्ट बोलेंगे, ये जो दिखाई जा रही है इसे पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। पूर्व दिशा के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं हम वेस्ट यानी कि इसे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा बोला जाता है। तो ये आपके सामने हमने चारों दिशाओं को दर्शा दिया है। अब बात करते हैं हम, एक आपने वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं हम न्यूज। ये हमारे आम जीवन में यूज होने वाली डायरेक्शंस हैं। आम जीवन में यूज होने के कारण हमने और आपने एक शब्द सुना है न्यूज, जिसे हिंदी में बोलते हैं समाचार। क्या बोला जाता है? समाचार। तो उस न्यूज जो
न्यूज की फुल फॉर्म जहां से निकल के आई है वो भी एक डायरेक्शन ही है। तो हम आपको साइड में लिख के बता दे रहे हैं न्यूज कहाँ से निकल के आया है। NEWS। न्यूज का मतलब होता है, एन से मतलब होता है नॉर्थ, ई से मतलब होता है यहाँ पे ईस्ट, डब्ल्यू से मतलब होता है वेस्ट और एस से मतलब होता है साउथ। न्यूज से तात्पर्य होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि इसका मतलब है चारों दिशाओं से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको हम सम्मिलित रूप से एक प्लेटफॉर्म से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो न्यूज चैनल है, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से चारों दिशाओं से जो खबरें हमें प्राप्त होती हैं, न्यूज चैनल्स एकत्रित करते हैं और फिर अपने उन स्टूडियो से उनका ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो न्यूज का मतलब ही है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो यहाँ से निकल के आया आपका एक न्यूज वर्ड जो कि दिशाओं से संबंधित रखता है। सभी दिशाओं की जो खबरें हैं उनको दिखाया जाता है न्यूज के माध्यम से। अब बात करेंगे हमने, ये मेन दिशाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन, इनको हम क्या बोलते हैं? मेन डायरेक्शंस। हिंदी में बोलते हैं इनको मुख्य दिशा। हिंदी में वो मुख्य दिशा बोला जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये अपने मुख्य दिशाएं बढ़नी, जो ऊपर वाली साइड होती है उत्तर दिशा, नीचे वाली साइड को दक्षिण दिशा या साउथ, और ये हमारी जो ईस्ट है, राइट हैंड साइड पे देखें तो अगर हम बोर्ड की तरफ या अपनी नोटबुक की तरफ देख के बना रहे होते हैं तो उस टाइम इसे राइट हैंड साइड वाली को ईस्ट बोलते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है उसे वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। अब ये मेन डायरेक्शन है और इनके साथ ही कुछ उप दिशा भी होती हैं, सब डायरेक्शन भी होती हैं, जिनका हमें आने वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में यूज करने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम कुछ उप डायरेक्शन यानी उप दिशा। तो मेन दिशाओं के बीच में एक सब डायरेक्शन होती है जिसे उप दिशा बोलते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं? NE, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। ये सब डायरेक्शन है। पहली हमारी उत्तर पूर्व दिशा। आप यहाँ पे उत्तर पहले बोल सकते हैं, पूर्व बाद में बोल सकते हैं, या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम इसे कैसे भी बोलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है इन दो डायरेक्शन के जस्ट बीचा बीच में होती है। यानी कि दो डायरेक्शन है, आपस में 90 डिग्री का एंगल काटती हैं तो ये बीच में से निकाल दी जाती है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के एंगल्स हमारे होते हैं। ऐसे ही हमारी ये वाली है, हमने नॉर्थ ईस्ट करके बोला है तो उसे ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट करके बोल लेते हैं, इसे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे हम क्या बोल लेते हैं? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट के बारे में। SW यानी कि दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आपकी लास्ट
रह गई है जो उप दिशा यानी सब डायरेक्शन में बात करें हम, तो ये आती है आपकी पश्चिम उत्तर यानी कि वेस्ट एंड नॉर्थ, पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा। ठीक है, तो हम अब तक दिशा के बारे में जानकारी कर चुके हैं। यहाँ से हमारा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होता है डायरेक्शन चैप्टर का। डायरेक्शन चैप्टर हमें पढ़ना है, तो हमें जब तक इन दिशा परीक्षण चैप्टर के पढ़ने के लिए हमें जब तक कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा, जब तक हम इन मेन एंड सब डायरेक्शन को के बारे में न जानते हो, तब तक हम आगे कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में आगे कुछ समझ में नहीं आ सकता है जब तक हम इन मेन एंड सब डायरेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। इन्हें नोट कर लें अपने नोटबुक पे, सेम इसी तरह से फिगर बनाएं और आसानी से समझें। इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो इसे मिटाएं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए भाई लोगों, अब आगे चलते हैं। हमने आपको सब डायरेक्शन के बारे में बताया था। सब डायरेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं ना, उप दिशा, उप दिशाएं। सब डायरेक्शन यानी कि हिंदी में इन्हें बोलते हैं उप दिशाएं। उप दिशाएं के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। ये है क्लॉक। क्लॉक में आपने देखा होगा यहाँ पे 12 का टाइम होता है, यहाँ पे 1 का होता है, यहाँ पे 11 का होता है। अब हम बात करेंगे घुमाव की या टर्न की, या जिसे वामावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। जब हम 12 यानी 12 बजे से 1 बजे की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस वाले टर्न को क्या बोलेंगे? जब हम 12, 1 और 11, 12 बजे से 11 बजे की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस टर्न को क्या बोलेंगे और इसको समझेंगे हम। तो जब हम 12 से 1 की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसे घड़ी की सुई की दिशा बोलते हैं। घड़ी की सुई की दिशा बोला जाता है इसे, तो घड़ी की सुई की दिशा इसे बोलते हैं। तो इसे हम सही दिशा यानी कि राइट, RIGHT, राइट टर्न, इसे क्या बोलते हैं? जब हम एक टर्न 12 से 1 की तरफ यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ लेते हैं, तो इसे राइट टर्न बोलते हैं। घड़ी की सुई की दिशा की तरफ टर्न बोलते हैं, या
और अन्य नाम देखें तो दायां घुमाव भी बोल सकते हैं हम, दायां, या फिर एक वर्ड और बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं, दक्षिणावर्त, या घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा रहे थे कि घड़ी की सुई की सही दिशा जैसे दायावर्त या दक्षिणावर्त या सही दिशा यानी राइट टर्न बोलते हैं। अगर हम 12 ओ क्लॉक से 1 ओ क्लॉक की तरफ जाएंगे यानी कि घड़ी की सही दिशा बोलेंगे जो उसे, और अगर 12 ओ क्लॉक से 11 ओ क्लॉक आएंगे तो जो इस तरफ घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में हम टर्न कर रहे होंगे, विपरीत दिशा में टर्न कर रहे होंगे तो उसे गलत दिशा या लेफ्ट या बायां या वामावर्त या विपरीत दिशा बोलेंगे। अब जब हम एक टर्न लेंगे यहाँ से 12 ओ क्लॉक से 1 ओ क्लॉक को तो इसे राइट टर्न बोलेंगे। तो आगे डायरेक्शन का जो चैप्टर है उसको आगे सॉल्यूशन करने के लिए, सवालों का सॉल्यूशन करने के लिए इन टर्न की जरूरत हमें पड़ने वाली है। और एक नया मेथड आपके सामने आएगा आज से पहले शायद आपने ये मेथड नहीं पढ़ा हो, जिसे बोलते हैं सिक्स रिलेशन मेथड। बहुत आसान कर देगा आपको डायरेक्शन वाले चैप्टर को, और इस चैप्टर को सिक्स रिलेशन मेथड से शायद ही आपने पढ़ा हो, और जिस व्यक्ति ने पढ़ा होगा वो इसके महत्व को जानता होगा। बहुत ही इजी बेसिक यहाँ पे ये रिलेशन डायरेक्शन वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। सिक्स रिलेशन मेथड है, न्यू मेथड है। चलो देखते हैं हम अब सिक्स रिलेशन मेथड क्या कहता है। ठीक, देखते हैं सिक्स रिलेशन मेथड क्या कहता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे 12 ओ क्लॉक है, जस्ट इसके नीचे आपने घड़ी देखी होगी 6 ओ क्लॉक का टाइम होता है, और यहाँ पे राइट में घूमते हैं 3 ओ क्लॉक और इसके जस्ट लेफ्ट में आते हैं तो 9 ओ क्लॉक का होता है। जब हम 3 लेफ्ट टर्न कर रहे होते हैं, 3 लेफ्ट टर्न कर रहे होते हैं तो हम कितना टर्न कर गए हैं, फाइनली टर्न देखें तो हमारा फाइनली टर्न 1 आर यानी कि 1 राइट। देखते हैं 3 लेफ्ट का मतलब है 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब है 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट एंड 3 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट एंड 3 लेफ्ट, और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए हैं 3 ओ क्लॉक पे। अब हम इसका रिजल्ट देखें तो 3 लेफ्ट कर रहे हैं हम, तो 3 लेफ्ट का हमें रिजल्ट परिणाम हमारी आंखों के सामने क्या नजर आ रहा है कि जब हम राइट टर्न देख रहे होंगे तो उस कंडीशन में 1 राइट आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि 3 लेफ्ट करते हैं हम, 3 लेफ्ट टर्न। देखिए 12 ओ क्लॉक ये हमारा है, यहाँ से हमने 1 लेफ्ट किया, 2 लेफ्ट किया, 3 लेफ्ट किया, 3 लेफ्ट करके 3 ओ क्लॉक पे पहुंचे। जब हम 12 से 1 राइट करेंगे तो उस कंडीशन में हम कहाँ आ गए होंगे, 3 लेफ्ट पे पहुंच गए होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 3 लेफ्ट करके हम जहां पहुंचते हैं वहीं 1 राइट करके 1 राइट टर्न करके पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे बात किया जाए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है जो 3 बार आपके अपने बाएं दिशा में घूमता है, तो हमें फाइनली क्या करना है कि उसे 3 बार बाएं दिशा में न घुमा के एक बार दाएं दिशा में घुमा दिया जाए, तो हमारा समय भी बचेगा और 3 टर्न न करने से उसका
क्या होगा, वन टर्न होगा। तो वन टर्न वो भी राइट टर्न हो जाएगा। ऐसे टर्न के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो 6 रिलेशन है। पहला आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। दूसरा रिलेशन देखते हैं, जस्ट इसका विपरीत, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। देखिए 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। अब हम चलते हैं आगे, इसमें दिखाएंगे आपको 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट कैसे होगा। राइट हम कैसे चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, घड़ी की सुई की दिशा में राइट, सही टर्न, दक्षिणावर्त, कई नाम आपको बताए थे हमने। तो पहला राइट टर्न ये हो गया आपका, दूसरा राइट टर्न ये हो गया आपका, तीसरा राइट टर्न ये हो गया, और हम यहाँ पे 9 o'clock पे फाइनली पहुंच गए। अब हमने क्या किया है कि 3 राइट टर्न लिए। अब अगर हमारे क्वेश्चन में क्या आता है कि हमें क्या करना है, कोई व्यक्ति 3 राइट टर्न लेता है, यानी कि 3 बार अपनी दाएं दिशा में मुड़ता है। अपनी फाइनल स्थिति से क्या करता है, वो 3 बार दाएं दिशा में मुड़ता है। तो हमें क्या करना है, उसे 3 बार दाएं दिशा में न घुमा के 1 बार बाएं दिशा में घुमा दें, तो वह वही कंडीशन में आ जाएगा जो 3 बार दाएं दिशा में घुमाने पे आ रहा था। तो हमें मेन चीज क्या है, हमारा कंपटीशन के दौर में आज की कंडीशन क्या है कि हम जितना टाइम बचाएं, जिस मेथड का यूज करें, वो मेथड वही यूज करना है हमें जो हमारा टाइम बचाता हो। इसे 6 रिलेशन मेथड बोलते हैं। डायरेक्शन के चैप्टर के अंतर्गत शायद ही आपने पढ़ा हो। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे समझते चलें। और अब तीसरा रिलेशन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीसरा रिलेशन है 4R बराबर 0। अब देखिए 4 बार हमें क्या करना है, राइट टर्न लेना है। आर का मतलब राइट टर्न, राइट यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में हमें 4 बार घूमना है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं फिलहाल की कंडीशन में, अब मेरा ये राइट हुआ और ये वाला लेफ्ट हुआ। अब मैं राइट बार क्या करूंगा, 4 टर्न लूंगा। तो एक टर्न मेरा ये हुआ, दूसरा टर्न ये हुआ, और तीसरा टर्न ये, और फाइनली 4th टर्न ये हुआ। आप देख रहे होंगे मैं पुनः उसी पोजीशन में आपके सामने आ चुका हूं। तो मैंने कोई वर्क किया नहीं, मैं उसी पोजीशन में आ गया। इसलिए अगर हम कोई व्यक्ति 4 टर्न लेता है तो हम अपने सवालों को इतना ना घुमाएं। हम बात करेंगे उससे कि वो अभी उसी दिशा में देख रहा है। फाइनली क्या हमें परिणाम मिला कि हम उसी दिशा में देख रहे हैं। 4 टर्न हमने लिए हैं। तो हमें 4 टर्न, और अब यहाँ पे फिगर पे देख लेते हैं 4 टर्न। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न आपको दिख रहा होगा। पहला राइट टर्न, दूसरा, तीसरा, 4th, और फिर दोबारा। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 12 से की थी। हमने एक राइट टर्न लिया, दूसरा राइट टर्न लिया, तीसरा लिया और चौथा राइट टर्न लिया। फिलहाल हम जिस कंडीशन में थे 12 o'clock से हमने स्टार्ट किया था और उसी कंडीशन में हम पहुंच गए। तो हम क्यों उस व्यक्ति को उस क्वेश्चन में आए हुए लंबी लैंग्वेज में फंसे, सीधे हमें 4 राइट टर्न की वो बात कर रहा है, तो हम कहेंगे उससे कि हम तो उसी दिशा में आ जाएंगे दोबारा। तो हम क्यों उसको दोबारा से 4 राइट टर्न घुमाएं। तो आगे चलते हैं। 4R बराबर 0 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे वाली कंडीशन में हम आपको अगला रिलेशन बताने जा रहे हैं। वो अगला रिलेशन है 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे रिलेशन। अगर आपको कोई भी शॉर्ट मेथड सीखना है, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, चाहे रीजनिंग पढ़ लीजिए, कोई भी शॉर्ट मेथड सीखना है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये शॉर्ट मेथड ध्यान रह जाते हैं तो सामने वाला बंदा अगर
30 सेकंड में कोई सवाल कर रहा है तो आप इस मेथड से 15 सेकंड में सवाल कर पाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है, कैसे आगे चल रहा है और किस तरीके से ये हमारी विधि जो है वो आसान है। दूसरा फिगर देखिए आप, यहाँ पे 12 o'clock होता है, यहाँ पे 6 o'clock होता है, यहाँ पे 3 o'clock होता है, यहाँ पे 9 o'clock होता है। हम अपने फोर्थ रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ रिलेशन में हमने आपको बताया है कि 2 लेफ्ट जाना है हमें। तो 12 से हमने पहला लेफ्ट का टर्न ये लिया, दूसरा ये लिया। अब हमें क्या करना है, 2 राइट टर्न लेने हैं। तो हमने 12 से लिया था तो पहला ये ले लिया राइट टर्न, और दूसरा राइट टर्न क्या ले लिया, ये ले लिया। अगर हम 2 लेफ्ट टर्न लेते हैं और 2 राइट टर्न लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि हम उसी पोजीशन में पहुंच गए। हम उसी पोजीशन में पहुंच गए दोस्तों। इसका मतलब अगर हमारी बात करता है 2 लेफ्ट टर्न की, तो हम 2 राइट टर्न भी ले सकते हैं और 2 लेफ्ट टर्न, तो हम उसी पोजीशन में पहुंचते हुए आपको नजर दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि अगर हमें 2 बार दाएं दिशा में घूमना है और 2 बार बाएं दिशा में घूमना है। आगे चल के एक क्वेश्चन आएंगे, उससे और आपको क्लियर होगा। अभी इस पोर्शन को समझें। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस मेथड से डायरेक्शन के सवाल आपके जिस टाइम में आप करते थे पहले, उससे आधे टाइम में सोल्व होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 5 रिलेशन होता है हमारा 0। एक राइट बराबर एक लेफ्ट बराबर 0। इसका मतलब पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति पहले अपने राइट टर्न करता है, तो मेरा राइट ये है, मैं राइट टर्न कर गया पहला। अब अगली कंडीशन में क्या करता है, वो अपना एक लेफ्ट टर्न करता है, तो फिर मैं लेफ्ट कर गया, तो मैं तो उसी पोजीशन में आ गया जिसमें पहले था। तो वही पोजीशन हमारी यहाँ पे होती है कि जब हम एक राइट टर्न करें और दूसरी कंडीशन में एक लेफ्ट टर्न कर जाएं, तो हमारे टर्न क्या हो जाते हैं, 0। हमारे टर्न वहां पे 0 हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो हमें एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न की बात करें तो हम उसी दिशा में रह जाएंगे फाइनली। और हमारा अगला 5 के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट फाइनल नंबर 6 रिलेशन हम देखने जा रहे हैं। और इस रिलेशन को आप ये जो आपने 2L और 2R पढ़ा है, इसी का जस्ट उल्टा है वो 2R बराबर 2L। ठीक, यानी कि अगर हम 2 राइट टर्न लें और फिर 2 लेफ्ट टर्न ले लें, ठीक है, तो उसी कंडीशन में आ रहे होंगे हम। पहले हमने राइट टर्न लेके बताया था आपको 2, ये पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, पहला लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, वही कंडीशन। यानी कि इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सेम वही है। इस वाली कंडीशन में हम पहले लेफ्ट टर्न ले रहे थे और इस वाली कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे, राइट टर्न लेंगे। इसी फिगर से आप समझ सकते हैं। 2 राइट टर्न यानी कि पहला राइट टर्न और दूसरा राइट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न यानी कि पहला लेफ्ट टर्न और दूसरा। जो जिस पहले हमसे बोला जाए क्वेश्चन में हम वही काम करेंगे। इसमें पहले हमसे राइट टर्न यानी कि सीधी दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, राइट डायरेक्शन में मुड़ने के लिए बोल रहा है। तो हमारा आज के ये 6 रिलेशन के ये जो मेथड हैं, इनसे हम आपके सामने कल से क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये 6 रिलेशन मेथड समझ में आए हो तो इनको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद और दोबारा से अपने आप समझने की कोशिश करें। फिगर्स को देखें, आसानी से समझ जाएंगे आप, ज्यादा कठिन पोर्शन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।